हाँ, तो आज अपन देखेंगे रीति रिवाज के 100 प्रश्न। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न क्या है हमारा, बारात जाने के पीछे वर पक्ष के घर रात को महिला के द्वारा गाए जाने वाले गीत व खेल को क्या कहा जाता है। देखो, जब बारात चली जाती है ना, उसके बाद में जो घर की औरतें होती है ना, वो बारात जाने के बाद में क्या करती है, गाले वाले देती है। उन्हीं गालियों के माध्यम से जो खेल खेला जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, टूटिया। क्या बोलते हैं, टूटिया। क्या बोलते हैं, टूटिया, है ना। तो द आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो। यस, ठीक, बैठ। ओ का नो का गुणा क्या होता है। देखो, ओ का नो का गुणा क्या होता है। ठीक है, देखो ओ का नो का गुणा क्या होता है, एक गोबर की आकृति होती है। क्या होती है, गोबर की आकृति होती है। ठीक है बेटा, तो दूसरे का आंसर द होगा। ठीक है, आगे देखो। दावड़िया वे व्यक्ति होते हैं। देखो, दावड़िया वे व्यक्ति होते हैं जो काफिलों को लूटते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कारवां कपिलों को लूटते हैं, यानी कि इसका आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान में रायका हैं। रायका क्या है, जिसकी ऊँट पालते हैं, क्योंकि ये बाबू जी की आराधना करते हैं, रायका जाति। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर सही होगा। ठीक है, परंपरागत ऊँट पालन पोषण करता। ठीक है, राजस्थान में रायका जाति। और राजस्थान में रायका जाति कहाँ रहती है, रोही जाट। बता, ध्यान दो ना इधर, कहीं रायका कहाँ रहती है, गलत। जोधपुर कहाँ रहती है, जोधपुर। रायका कहाँ रहती है, जोधपुर। मैंने लिखाया था आपको, जोधपुर बारानी लिखाया था। ठीक है, तो जोधपुर में रहती है रायका जाति, मारवाड़। बाबू जी उधर ज़्यादातर उधर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चौथे का आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो। सागड़ी प्रथा अर्थ है बंधुआ मजदूर प्रथा। ठीक है, बंधुआ मजदूर प्रथा सागड़ी प्रथा का अर्थ है। ठीक है, ये अपन को मिला कि कोई पैसे से दे दिया उन्होंने और नहीं दे पा रहा है, तो वो अपन उसको यहाँ पे काम पर लेंगे। ठीक है, तो वो कौन सी हो गई, बंधुआ मजदूर प्रथा। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान में संस्कृति में ओलंदी क्या है। ठीक है, देखो ओलंदी क्या है, जो नव राजपूत महिलाओं के साथ में जो मतलब कि काम करने के लिए जो दासी भेजी जाती है ना, उसके बोलते हैं ओलंदी। अगर वही लड़का जाएगा तो क्या बोले, ओलंदा। ठीक है, प्रथा कौन सी है बताएगा, रोहित जाट। प्रथा कौन सी है, ये डाबरिया प्रथा। ठीक है, तो नववधु के साथ में जो जाने वाली लड़की होती है ना, उसे क्या बोलते हैं, ओलंदी। क्या बोलते हैं, ओलंदी। और प्रथा कौन सी होती है, डाबरिया। कौन सी होती है, डाबरिया। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, है ना। छठे का आंसर सही है। बडार का भोजन इनमें से किस अवसर पर रखा जाता है। देखो, बडार का भोजन किसमें होता है, ये विवाह के समय। ठीक है, बडार का भोजन। ठीक है, तो साथियों का आंसर सही राइट होगा। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है, तो अंत्येष्टि, क्योंकि अंतिम संस्कार माना जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मोसर आ रहा है। मोसर को क्या क्या बोलते हैं बेटा, देखो, एक तो बोलते हैं मेक मोसर को, एक बोलते हैं कांदिया। ठीक है, एक बोलते हैं लोकाई। ये सब किसके नाम है, मोसर के नाम है। तो मेक, कांदिया, लोकाई, ये सब मोसर के नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, और अंतिम संस्कार कौन सा बेटा आपने, अंत्येष्टि। कौन से नंबर का संस्कार है ये, 16वें नंबर का संस्कार है। ठीक है, तो 8वें का आंसर ब होगा। आगे देखो, मोसर क्या है, तो मोसर क्या है बेटा, मृत्यु भोज। क्या है, मृत्यु भोज। ठीक है, और मोसर को क्या क्या बोलते हैं बताएगा रोहित जाट। मोसर को क्या क्या बोलते हैं, मेक, कांदिया, लोकाई, अभी बताया ना मैंने, तो ध्यान रखना है ना। मोसर क्या है अपने, मृत्यु भोज। क्या है, मृत्यु भोज। 9वें का ब आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो। घर से शमशान तक अर्थीय बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आदेटा। क्या कहते हैं, आदेटा। ठीक है, भी शमशान घाट पर जाएंगे, बीच में आगे पीछे होंगे, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, आदेटा। क्या बोलेंगे, आदेटा। तो ब आंसर सही होगा, 10वें का ब आंसर राइट है। आगे देखो, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ, राबड़ी मिला के बनाया जाने वाला भोजन कहलाता है। तो क्या कहलाता है बेटा, राब। ठीक है, सीरा में तू
किधर सिरा वाली किधर है? सिरा, तुम्हारे सिरा मिलाएंगे तो वो उसमें छाछ मिलाएंगे। तो राब क्या है? राब। ठीक है, द आंसर सही होगा, है ना। अरे सुन, मयाड़ा का चौवा सिरा का मैंने छाछ मिला, अरे कहीं भी कर सका है। जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, उसे क्या बोलते थे बेटा? डबरिया। क्या बोलते थे? डबरिया, है ना। द आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो। तोरण मारना किसका प्रतीक है बेटा? विजय का। किसका प्रतीक है बेटा? विजय का। किसका प्रतीक है? विजय का। किसका प्रतीक है बेटा? विजय का प्रतीक है तोरण मारना। ठीक है ना। तो तेरा कब है? देखो तोरण क्यों मारते हैं पता है तुमको? विजय का प्रतीक है ना तोरण मारना। स्त्री पुरुष को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बेटा? गोला। क्या कहते हैं? गोला। ठीक है, तो द आंसर सही होगा, 14 का द आंसर है। ठीक है, आगे देखो। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मुरे संस्कार का संबंध किससे है? लीला मुरे संस्कार का संबंध किससे बेटा? विवाह से। किससे? विवाह से। ठीक है, तो 15 का आंसर सही होगा। आगे देखो। कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो नांगल, ये विवाह से संबंधित नहीं है। नांगल जब हाँ घर बनाते तब, है ना। ठीक है, रोहित सालवी वो फोटो बाद में खींच लेना, पहले इधर ध्यान दे, सेल्फी बाद में ले लेना। ठीक है, तो रिवाज संबंधित नियम नांगल क्या है? नांगल, है ना। देखो बिंदोला घर घर चक्के खाते हैं। ठीक है, घर जोड़ो को पता ही है, डबरियों को पता ही है। ठीक है ना। तो 16 का आंसर से है नांगल। आगे देखो। आदिवासी में कटकी वस्त्र पहना जाता है, तो अवैध युवतियों द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है ना। और कटकी यात्रा कौन पहनते हैं? बील लोग पहनते हैं, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, 17 का आंसर स होगा। राजस्थान में पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा बेटा? बिछिया। कौन सा है? बिछिया। ये घोघरू का पहनते हैं बताइए? माया घोघरू का पहनते हैं हाथ में। ठीक है, कहाँ पहनते हैं? हाथ में। ठीक है, तो 18 का ब आंसर से होगा। आगे देखो। विवाह से संबंधित रस्म कौन सी हैं? ठीक है, तो ककन डोड़ा है, परावनी है, बड़ी पटला है और ये सभी। ठीक है, तो द आंसर से होगा इसके अंदर। ठीक है, कल मैंने आपको बताया 19वें का द आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान में जलवा पूजन कब किया जाता है? तो जरूर बता, जलवा पूजन कब किया जाता है बेटा? बच्चे के जन्म के पश्चात किया जाता है ना, तो बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात। ठीक है, तो ब आंसर राइट आंसर है। ठीक है बेटा, आगे देखो। राज्य में सागड़ी प्रथा क्या है बेटा? सागड़ी प्रथा क्या बेटा? हाली प्रथा। भाई आप क्या रखो घर पे, मतलब कि काम वाम करने के लिए किसी को रखोगे, गोबर वोबर उठाएगा वो, तो उसे हाली मतलब हाड़ी लाग रखी। ठीक है, तो सागड़ी प्रथा क्या है? हाली प्रथा। ठीक है, तो 21 का सही आंसर है। आगे देखो बेटा। हाली प्रथा से क्या आशय है? तो क्या है इसमें? घरों पर काम करने वाला बंधुआ मजदूर, खेतों व घरों पर काम करने वाला बंधुआ मजदूर, विवाह पर दिए जाने वाला दास और युद्ध के ढोल नगड़े वाले बजने वाला समाज। बताओ कौन सा लगाया आपने इसके अंदर? ठीक है, तो खेतों व घरों पर काम करने वाला। ठीक है, राज्य में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किस जिले में लगेगी? बूंदी में। बूंदी में कब लगे? 1822। ठीक है, हाँ। उदयपुर में कौन सी प्रथा पर रोक लगी बताएगा? अमन। डाकन प्रथा कब लगी? 1853 में। किसने लगी? स्वरूप सिंह ने। ठीक है, तो ध्यान रखना। डाकन प्रथा सर्वप्रथम कहां पर बंद हुई? उदयपुर के अंदर। हाँ रोहित जाट, जोधपुर के अंदर कौन सी प्रथा बंद हुई बता? सती प्रथा तो लिखी हुई ना मेरे दादा भाई, बूंदी। त्याग प्रथा, कौन सी प्रथा? त्याग प्रथा। ठीक है, त्याग प्रथा, है ना। तो सती प्रथा कहाँ बंद हुई बेटा? बूंदी के अंदर। आंसर सही होगा, है ना। आगे देखो।
शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या व युवक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो शारदा एक्ट के तहत 14 और 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो बी आंसर राइट है। 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो कौन था बेटा? लॉर्ड विलियम बेटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा इसके अंदर, है ना। आगे देखो, शमशान के पास वाले चौराहे पर अर्थी की दिशा बदलने का क्या कहते हैं? इसे आदेटा कहते हैं, आदेता। ठीक है, हाँ, सतरोटा किसे कहते हैं बताएगा? रोहित जाट। हाँ बता, अमन बता। नहीं आता अमन को भी। हाँ रोहित सालवी। हाँ रोहित सालवी को भी नहीं आता है। हाँ आगे संगीता बता। नहीं आता है। हाँ किरण। बैठने जाते हो सांत्वना देते हैं। सांत्वना इसमें देते सात सांत्वना, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो सांत्वना देते हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। बखेर क्या है? बखेर सिक्का को उछालना। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। चुराई आर्थिक दिशा बदलेंगे उसे कहेंगे आदेटा। ठीक है, तो 26वें में सही आंसर सही है। आगे देखो, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्माश्रम की शुरुआत होती है? तो उपनयन संस्कार के बाद में, है ना। फिर वो जनेऊ धारण कर लेगा। ठीक है, तो उपनयन संस्कार के बाद में होगी। हाँ रोहित जाट, उपनयन संस्कार को क्या क्या बोलते हैं बता? यज्ञोपवीत। क्या बोलते हैं? यज्ञोपवीत। ठीक है, हाँ अमन, चूड़ाक्रम में क्या होता है? जड़ूला उतारते हैं। ठीक है, तो जड़ूला। हाँ रोहित, क्या नाम तो अपना? रोहित सालवी। समावर्तन में क्या होता है बेटा? समावर्तन में क्या होता है बेटा? बता। हाँ अमन बता। हाँ रोहित जाट। हाँ अखिलेश। हाँ अमंगलकारी से बचाना। ठीक है, अमंगलकारी शक्तियों से बचाना। जब बच्चा पेट में रहेगा तभी। ठीक है ना। तो अमंगलकारी से बचाना। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 27 का आंसर क्या होगा? हमने ब्रह्मचर्य की शुरुआत कब से होती है? उपनयन संस्कार से होती है। ठीक है, तो आंसर सही होगा। ठीक है, जनेऊ धारण करवाएंगे। ठीक है, आगे देखो, आदिवासी लोगों को में प्रचलित जिला संस्कार का संबंध किससे बेटा? विवाह से। किससे है? विवाह से। तो 28 का आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, नया मकान बनाने का भाई उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है बेटा? क्या कहलाती है? नांगड़। क्या कहलाती है? नांगड़। हाँ रेशम बताइए, सम्मेलन क्या है? हाँ पूजा धाकड़ बता, याद ही नहीं है। करिश्मा बता। हाँ बता। रोहित जाट। हाँ अमन, नहीं तो अमन को याद है, नहीं रोहित जाट को याद है। हाँ रोहित सालवी। हाँ रोहित सालवी। हाँ बता। माया सालवी। गलत। हाँ बता। बारात का स्वागत करना। ठीक है, माया को भी याद नहीं है। ठीक है, तो बारात का स्वागत क्या है? बारात का स्वागत। ठीक है, बारात का स्वागत क्या लेते बेटा? समेला। ठीक है, तुमने पूरा नया मकर का उद्घाटन अपने नांगल के लाएगा। 29वें का आंसर सही है। आगे देखो, वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं बेटा? तो कौन सी जाति है वो? कहार जाति है। ठीक है, हाँ रोहित जाट। सिरवी जाति की कुलदेवी कौन है? रोहित जाट बताएगा। सिरवी जाति की कुलदेवी कौन है? याद ही नहीं है पर। हाँ अमन बता। गलत। अमन बता। अमन को याद नहीं है। हाँ रोहित सालवी बता। हाँ रोहित सालवी को भी याद नहीं है। हाँ माया सालवी। आई माता। तारा बहन आगे बुला ले, फाची बैठो। आई माता। ठीक है, आई माता जो कि सिरवी जाति की कुलदेवी है। ठीक है, हाँ सिरवी जाति कहाँ रहती है? ये जोधपुर में। कहाँ रहती है? जोधपुर में ना। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। तो तीसरे का आंसर ब होगा। ठीक है, आगे देखो, हिंदू कानून का पोषक किस प्रथा को माना जाता है?
तो हिंदू कन्या का पोषक किस पद को माना जाता है? बताओ देखें। पगड़ी व दस्तूर को, ठीक है। 21 का द। देखो, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है। फूल चुनना, ठीक है, फूल चुनना, ठीक है। हाँ रोहित, जाट श्राद्ध पक्ष कब आता है? कौन से महीने में आता है? हाँ हाँ बता अमन। रोहित सालवी, मैं सालवी, गलत। हाँ अश्विन से, ठीक है ना, अश्विन से, है ना, तो ध्यान रखना है ना, मेन अश्विन के अंदर ही चलता है ना श्राद्ध पक्ष, ठीक है। तीसरे दिन की मिट्टी को इकट्ठा करेंगे, वो फूल चुनना, ठीक है। 32 का आंसर, ठीक है। माया जी इधर देखो। हाँ मैडम, देखो राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी के सही तौर पर लड़के वाले अपने घर लाते हैं तो वह हैं, तो क्या बेटा वो गोना, क्या है? गोना, ठीक है। तो गोना आंसर से होगा इसमें से, ठीक है। आगे देखो, किस जाति में बच्चे के जनेऊ डालने की प्रथा है? तो बताओ, ब्राह्मण के अंदर है ना। जनेऊ डालने की प्रथा कब से शुरू होती है? हाँ रोहित जाट, बता। जनेऊ डालने की परंपरा कब से शुरू होती है बेटा? कौन से संस्कार से? याद नहीं है? अमन बता। हाँ रोहित सालवी बता। हाँ माया सालवी, उपनयन वाला, ठीक है। तो उपनयन, जब उपनयन संस्कार होता है ना, तब से जनेऊ धारण करवाते, इसे यज्ञोपवीत भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। 34 का आंसर द होगा, ठीक है। हाँ रोहित जाट, वेश्याओं के चित्रशिली कौन सी बेटा? बता तो, वेश्याओं की चित्रशिली कौन सी बेटा? बता। हाँ अमन बता। हाँ रोहित सालवी। हाँ अखिलेश, अलवर शैली, शाबाश, ठीक है। अलवर शैली है ना, अलवर शैली, ठीक है। तो 34 का आंसर अपने द हो जाएगा। जनेऊ धारण अपने ब्राह्मण करते हैं, ठीक है बेटा। तो 34 का आंसर द है, ठीक है। आगे देखो, हाँ हाँ वो आ रहा नंबर उसका भी। हिंदू के सामाजिक और धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार सम्मिलित कराए जाते हैं? हाँ सूरज तेली, कितने संस्कार बता? हाँ बता रोहित सालवी। 16 संस्कार है। कितने संस्कार है? 16 संस्कार है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना, ठीक है। 26-35 का आंसर है। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। तो देखो सती प्रथा का आदेश कहां पे दिया लॉर्ड बेटिंग ने बेटा? डूंगरपुर के अंदर 1856 में, ठीक है। ध्यान रखना है ना। जयपुर में देखो सती प्रथा पर रोक कब लगी बेटा? मतलब 1822 कहां पे लगी? बूंदी में। और जयपुर में कौन सी प्रथा पर रोक लगी बेटा? समाधि प्रथा। और जोधपुर में कौन सी प्रथा बेटा? त्याग प्रथा, ठीक है। तो याद रखना आप है ना। तो 36 का आंसर है डूंगरपुर। आगे देखो, देश हितैषी सभा को स्थापित किया गया, तब कब स्थापित किया गया बेटा इसको? 2 जुलाई 1877 को, है ना। और किसने स्थापित किया बेटा? ये सज्जन सिंह ने। कोई नहीं है, राजपूतों का क्या था? एक विवाह का कानून था। इस विवाह का कानून देश हितैषी सभा, ये राजपूतों की विवाह के लिए बनी गई थी, ठीक है। 2 जुलाई 1877 को सज्जन सिंह ने बनाई थी देश हितैषी सभा, ठीक है। तो द आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो, संस्कार की संख्या कुल कितनी है बता? 16, शाबाश, है ना। 38वें में सा आंसर है। आगे देखो, बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है बेटा? क्या कहा जाता है? सामेला। क्या कहते हैं? सामेला, ठीक है। तो इसमें आंसर राइट है, ठीक है बेटा। हाँ, बारात जाने के बाद जो गाले देते हैं उस रस्म को क्या बोलते हैं? रोहित जाट, टूटिया, ठीक है ना। 44 का आंसर अपने ए है, सामेला, बारात का स्वागत।
जड़ोला एक प्रकार का संस्कार है, इसे कहते हैं चूड़ाकर्म। क्या बोलते हैं बेटा? चूड़ाकर्म। ठीक है, तो इसमें आंसर सही है। हाँ रोहित, जात क्रम में क्या होता है? हाँ अमन बता। रोहित सालवी। हाँ अखिलेश, जन्म होता है। ठीक है, ठीक है, समावर्तन ने बता दिया आपको। निष्क्रमण में क्या होता है बता दो। देखिए अखिलेश। हाँ सूरज बेरागी। पता? हाँ ठीक है ना, पुत्र की कामना होती है। जोड़ोला पूछ रहे अपने चूड़ाकर्म, सही आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखो। बढ़ारे क्या है? योग के अवसर पर प्रतिभोज। ठीक है, तो ये बढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, 41 का आंसर ब है। हाँ रोहित जाट, मृत्यु भोज को क्या क्या बोलते हैं बता? मृत्यु भोज को क्या क्या बोलते हैं? हाँ और मेघ, लोकाई, कांदिया, कांदिया। ठीक है, कांदिया, लोकाई, मेघ, ये सब किसके नाम है? मृत्यु भोज के नाम है। बडार पूछा था आपने, ये विवाह के स्तर पर भोजन हुए। ठीक है बडार, आगे देखो। निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? देखो नारचारी किससे संबंधित बेटा? ग्रह क्रीड़ा से। किससे संबंधित है? ग्रह क्रीड़ा से, है ना। तो घर के अंदर जो खेलते हैं, ठीक है, उसे नारचारी कहते हैं। ठीक है, जानना है ना। सब बहनेस का आंसर है। निम्न से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? ठीक है, तो जन्म से कौन सा हमने बेटा? जड़ूला। कौन सा है? जड़ूला। ठीक है बेटा, तो जानना। शामिल है क्या बेटा? बारात का स्वागत, है ना, बारात का स्वागत। ठीक है बेटा, तो 43 का आंसर अपने क्या हो जाएगा? द। जन्म संबंधित है जड़ूला। ठीक है, आगे देखो बेटा। निम्न में से राजस्थान की किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है बेटा? किससे बेटा? समेला। ठीक है, बारात का स्वागत तो ना, इसके बारात का स्वागत तो विवाह से संबंधित है। रोहित साल भी मोबाइल बाद में चला लेना, पहले पढ़ाई कर ले। तो 44 का आंसर है। ठीक है, आगे देखो। शारदा एट का संबंध किससे है? तो किससे बेटा? बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। शारदा एट में बताया गया कि भाई 14 और 18 उम्र बताई थी लड़की की, 14 और 18 लड़की की। ठीक है, तो 45 का आंसर। आगे देखो। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे बेटा? राय बहादुर और विलास। ठीक है, देखो गोकुल भाई भट्ट को क्या बोलते हैं बेटा? राजस्थान का गांधी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। तो 46 का आंसर अपने बया होगा। ठीक है, आगे देखो। मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए उपयुक्त लकड़ी की सैया कहलाती है। तो क्या कहलाती है बेटा? बेकुंठी। क्या कहलाती है? बेकुंठी। लकड़ी की सैया क्या क्या कहेंगे उसे? बेकुंठी कहेंगे। ठीक है, 47 का आंसर सही है। आगे देखो। जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया भोज कहलाता है। क्या कहलाता है? जोसर। क्या कहलाता है? जोसर। ठीक है, जीवित व्यक्ति जब नहीं मुसर कर लेता है तो उसे जोसर कहते हैं। ठीक है, तो 38 का आंसर द है। आगे देखो। हाँ आवाज नहीं। कांदिया क्या है ये बता रोहित सालवी। कांदिया कोई नहीं बोलेगा, रोहित सालवी बोलेगा केवल। कांदिया क्या है? अभी मैं बोल रहा था, तुम बोल रहे थे कांदा कांदा। हाँ बोल, कांदिया क्या है? हाँ मृत्यु भोज। क्या है? मृत्यु भोज। बढ़ार किससे संबंधित है बेटा? ये विवाह से। ठीक है, तो अपने जीवित व्यक्ति का जो मोसर किया जाता है उसे कहते हैं जोसर। द आंसर सही होगा। ठीक है, 38 में द आंसर सही है ना। आगे देखो। जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है बेटा? अंत्येष्टि। कौन सा है? अंत्येष्टि। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। 49 का आंसर द है। ठीक है, बकेर की रस्म है, शोक की रस्म। क्या होता है बकेर में? सिक्के उछालते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। 85 का आंसर ब है। आगे देखते हैं 51वां। देखो 51 प्रश्न क्या है हमारा? कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है ना।
तो कौन सा सवा चतुर्थ बन जाता है? अकातीज। कौन सा? अकातीज। अकातीज बेटा कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है ना। अकातीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को अकातीज आती है। और अकातीज के दिन ही किसकी स्थापना हुई है? अपने बीकानेर की स्थापना हुई है अकातीज के दिन बेटा, है ना। और देखो अकातीज है ना, इस पर सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? बाल विवाह। क्या होता है बेटा? बाल विवाह होते हैं अकातीज के दिन सबसे ज्यादा। ठीक बेटा, तो आप ध्यान रखना है ना बेटा। देखो इसमें आ रहा है कार्तिक पूर्णिमा बेटा। कार्तिक पूर्णिमा दिन मेला लगता है कौन सा? पुष्कर का मेला लगता है। कौन बेटा लगता है बेटा मेला? पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन बेटा। ठीक है बेटा, है ना। अनंत चतुर्दशी बेटा, ये कब आती है बेटा? अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। कब आती है बेटा? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, है ना। इस पे क्या होता है? गणेश जी का विसर्जन होता है। क्या बेटा? गणेश जी का विसर्जन होता है बेटा, है ना बेटा, ध्यान रखना। ठीक है बेटा। शरद पूर्णिमा दिन बेटा क्या होता है? चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से क्या होता है? पूर्ण होता है ना। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान रखना है ना। तो अपने कौन सा सवाल शादियों के लिए उत्तम माना जाता है बेटा? तो इसमें अकातीत सही होगा आंसर, 51 का आंसर सही है। समझ गए आप, है ना। आगे देखो, नाता है। नाता बेटा एक क्या है? रिश्तों का एक नाम। क्या बेटा? रिश्तों का एक नाम। कौन सा है? नाता, है ना बेटा। तो अब ध्यान रखना है ना। मृत्यु भोज का दूसरा नाम। देखो मृत्यु भोज का नाम क्या होता है बेटा? एक तो मेक है, एक क्या है? मेक, एक लोकाई और एक कांदिया। कौन सा है? कांदिया। ये सब बेटा किसके नाम है? मृत्यु भोज के नाम, यानी कि मौसर के नाम है ना बेटा। तो बावन नाता क्या है? रिश्तों के रस्म है, नाता नाता चलेगी। समझ गए। आगे देखो 52 का है, पानी वड़ा संस्कार किससे संबंधित है बेटा? तो मृत्यु से। किससे संबंधित बेटा? ये पानी वड़ा संस्कार मृत्यु से संबंधित है। ठीक है बेटा, है ना। घर प्रवेश को नंगल, है ना। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब ध्यान रखना 53 का आंसर बाव का पानी वड़ा मृत्यु से संबंधित है। ठीक है बेटा, आगे देखो, संतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है बेटा? तो बेटा किससे संबंधित है? ये जैनियों से। किससे संबंधित बेटा? ये जैनियों से। संतारा प्रथा किससे संबंधित है बेटा? जैनियों से संबंधित है। ठीक बेटा, 54 का आंसर होगा बेटा। ठीक है, आगे देखो, कुकुड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है बेटा? देखो कुकुड़ी रस्म किसमें प्रचलित है बेटा? सांसी में। किसमें प्रचलित बेटा? ये सांसी में प्रचलित है। सांसी बेटा कहाँ रहती है? भरतपुर में बेटा। कहाँ रहती है सांसी? भरतपुर में रहती है। सांसी में कुकुड़ी रस्म प्रचलित है बेटा। ठीक है बेटा, और ये है ना आपराधिक जनजाति बेटा, है ना बेटा। सांसी कौन सी है? आपराधिक जनजाति है। इस बीजा और मल्ल की क्या है? उपजातियां, है ना। बीजा और मल्ल क्या है? इसकी उपजातियां बेटा। ठीक है बेटा, देखो बेटा डामर आ रहा है इसके अंदर। डामोर बेटा कहाँ रहती है? डूंगरपुर में। कहाँ रहती है बेटा? डूंगरपुर में रहती है डामोर, है ना। डामोर के मुखिया को क्या बोलते हैं बेटा? मुखी। क्या बोलते हैं? मुखी। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखना पूरी इसमें अपने ये सांची में प्रचलित है। 55 का आंसर सही होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, किसके शासन काल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगेगी? है ना। तो मेवाड़ पर सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगेगी बेटा, वो कौन सा था अपने बेटा? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने बेटा मेवाड़ की डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी बेटा। उदयपुर में सर्वप्रथम डाकन प्रथा बंद हुई थी बेटा 1853 के अंदर, है ना। 1853 के अंदर बेटा, है ना, 1853। ठीक है बेटा, है ना। तो 56 का आंसर दिया होगा बेटा। आगे देखो, हड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? ठीक है बेटा, तो हड़ौती में के अंदर कौन सी प्रथा पर रोक बेटा? कन्यावत प्रथा पर। क्योंकि कन्यावत प्रथा को बंद करने वाला कौन सा था बेटा? जिला कोटा। डाकन प्रथा को उदयपुर, है ना। समाधि प्रथा को जयपुर वाले ने बंद किया ना बेटा, और त्याग प्रथा को बेटा किसने बंद किया? जोधपुर वाले। ठीक है बेटा, है ना। तो अब ध्यान रखना भाई, पॉलिटिकल एजेंट हड़ौती वाला ने कन्यावत प्रथा। ठीक है बेटा, 57 का आंसर सही होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, सम्मिलित कीजिए बेटा। ठीक है, देखो कन्यावत प्रथा कोटा सही है, सती प्रताप ने बूंदी में, संधि प्रताप ने जयपुर में, और त्याग प्रताप जोधपुर में ही है। ठीक है बेटा, तो पहले का पहला किसमें आ रहा है? पहले का पहला इन तीनों में आ रहा है। ठीक है, दूसरे का स इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं कि ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, फिर तीसरे का ब किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये में स वाला आंसर राइट होगा। ठीक है बेटा, है ना। तो 58 का आंसर सही है। आगे देखिए, मृत्यु उत्सव के राजस्थान में निम्न से कौन सा नाम है? देखो मृत्यु उत्सव को क्या बोलते हैं बेटा? मौसर। और मौसर का क्या क्या नाम है बेटा? मेक, लोकाई और कांदिया, है ना। ये किसके नाम है बेटा? मृत्यु भोज के। बटारा का भोजन कब किया जाता है बेटा? विवाह के अवसर पर, है ना बेटा। तो ध्यान रखना है ना बेटा। आगे देखो, दापा
ये वधु मूल्य क्या है? वधु मूल्य क्या है तपा? वधु मूल्य आपने देखा होगा कभी लाते हैं, मतलब कि बिहार से लुगाई पैसे दे के लाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, लाते नहीं लाते, है ना? तो है ना, 59 का आंसर ब होगा। हरिविलास शारदा द्वारा 1929 में पारित शारदा एक्ट में लड़के व लड़की की विवाह योग्य आयु क्रमशः रखी गई है बेटा। तो कौन सी बेटा ये 60वें का आंसर कौन क्या होगा बेटा इसके अंदर? 18 व 14 वर्ष, ठीक है बेटा, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ए आंसर, ठीक है बेटा। आगे देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी व अन्य सामान खरीदने के बदले दिए जाने वाला अनाज क्या कहलाता है बेटा? तो कीड़ा क्या कहलाता है बेटा? कीड़ा क्या कहलाता है बेटा? कीड़ा। 61 का आंसर ए होगा, ठीक है बेटा। कभी कभी कहते हैं ना दान वान दे देते हैं अपन सब्जी कीड़ा, है ना बेटा। बटारा का भोज निम्न से किस मौके पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर बटारा का भोजन बेटा किया जाता है, 62 का आंसर ए होगा, ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो, उदयपुर में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1853 के अंदर उदयपुर में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया बेटा, ठीक है। वो किसने लगाया था? स्वरूप सिंह ने, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना 63 का आंसर है। आगे देखो, आदिवासी में प्रचलित लीलामूर्य संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? देखो लीलामूर्य संस्कार किससे जुड़ा हुआ बेटा? विवाह से, किस विवाह से जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। तो 64 का आंसर होगा। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अपने घरेलू दास के लिए प्रयोग होता है बेटा, गोला, दरोगा, चाकर, चेला, ठीक है बेटा। 63 का आंसर ब होगा। जिम्मी क्या है? ठीक है बेटा, जिम्मी क्या है, ठीक है। देखो जिम्मी क्या बेटा? फेरे व सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई, वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल साड़ी कौन सी बेटा ओढ़नी है? जिम्मी कहलाती है बेटा, जिम्मी कहलाती है। आका से क्या आसे बेटा बताओ? मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने क्या कहलाते हैं? आका कहलाते हैं, आका। तो 67 का आंसर ब है, ठीक है बेटा। भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र विशेष क्या कहलाता है? तिलक पछेड़ा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? तिलक पछेड़ा। तिमनों का आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है? ये गले में, ठीक है बेटा। तो भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र तिलक पछेड़ा कहलाता है, 68 का ब आंसर होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया? तो बताओ किस प्रथा को बेटा? विधवा विवाह को। किसको बेटा? विधवा विवाह को। कन्या प्रथा, उद्दस प्रथा बेटा सर्वप्रथम बंद करने वाला कौन था बेटा? कोटा। सती प्रथा को बंद करने वाला कौन था बेटा? बूंदी, है ना बेटा। तो ध्यान रखना ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने विधवा विवाह से संबंधित है बेटा, 69 का आंसर होगा। सहगमन प्रथा का संबंध किससे बेटा? तो बेटा किससे? ये सती प्रथा से, साथ साथ में ऊपर गमन होगी, ठीक है। तो सती प्रथा संबंधित है। सती प्रथा बंद किसने करी बेटा सबसे पहले? बंती में, ठीक है बेटा। कन्या प्रथा को बेटा? कोटा, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना ना, 70 का आंसर सही है। सहगमन का अर्थ सती प्रथा होता है बेटा, ठीक है। पर्दायत, खवासन, पासवान नामक महिलाएं संबंधित है बेटा। तो बेटा किससे संबंधित है? ये दास प्रथा से। किससे संबंधित है बेटा? दास प्रथा से, है ना। गोना रस्म किससे संबंधित है बेटा? गोना रस्म बेटा किससे संबंधित है बेटा? गोना रस्म ये देखो गोना रस्म बेटा किससे है? विवाह से, है ना। तो 72 का आंसर होगा। मुंडन किससे संबंधित है अपने? ये जन्म वनम से, ठीक है, ध्यान है ना, चड़ूले से, है ना। बागड़ी शब्द प्रयुक्त किया जाता है बेटा। बागड़ी किसके लिए प्रयुक्त होता है बेटा? तो बागड़ी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है बेटा? गाय व भैंस के लिए। गाय सबसे ज्यादा कहाँ रहती है बेटा? उदयपुर में। और भैंस सबसे कहाँ रहती है बेटा? जयपुर में। कहाँ रहती है? जयपुर में, ठीक है, भैंस, है ना। तो ध्यान रखना। बिंदुली सामेला पडला किस समारोह से संबंधित है बेटा? बिंदुली सामेला पडला किससे संबंधित बेटा? विवाह से। बिंदुली आप जानते हो, सामेला किसको बोलते हैं? बारात के स्वागत को। बारात के स्वागत के बोलते हैं बेटा सामेला। पडला आप जानते हो, पडला लाते हैं, है ना। तू भी ले जाएगा पडला तेरी लाडी के लिए, ठीक है। तो 74 का आंसर सही होगा बेटा। आगे देखो, राजस्थान में रायका जाति किस पशु से संबंधित है? तो ऊंट से, है ना। ऊंट से संबंधित है रायका जाति, क्योंकि ये प्रभु जी की आराधना करती है रायका जाति, है ना। प्रभु जी ऊँटों के देवता होने जाते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। गाय सबसे ज्यादा कहाँ पे जाती है बेटा?
है ना। तो ध्यान रखना बेटा। पिचित्र और भेड़ कहाँ पे थी बेटा? बाड़मेर में। बकरी भी बाड़मेरी है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो पिचित्र का आंसर ने क्या होगा बेटा? ए वाला आंसर राइट है। रायका हो जाती अपने ऊट से संबंधित है, पिचित्र का आंसर। आगे देखो बेटा, गवर्नर जनरल लाल बेटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है ना। देखो, सही नहीं है पूछा है, सही नहीं है ना। सही नहीं है इसके अंदर पूछ रहे हैं सती प्रथा वाला को, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है बेटा? डूंगरपुर 1856 वाला, ठीक है बेटा। आगे देखो, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? तो पुष्कर से बेटा। किसके हैं? पुष्कर से, है ना। पुष्कर में, है ना, एक आत्मप्रभा थी। कौन थी? आत्मप्रभा, है ना। वो डेली क्या चलाती थी? 1000 दीपक जलाती थी, है ना, पुष्कर झील किनारे। इसलिए दीपदान की परंपरा बेटा कहाँ से संबंधित है? पुष्कर से संबंधित है ना बेटा। तो अब ध्यान रखना, ठीक है सूरज जी। देखो, सालासर चूरू में, कहाँ पर है? चूरू के अंदर सालासर बालाजी चूरू, इसे क्या बोलते हैं? मुंचाला बालाजी भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान रखना, ठीक है। गोकबड़ी कहाँ पर है बेटा? ये नोयर हनुमानगढ़, है ना, हनुमानगढ़। गोगो नवमी बनाते हैं इस दिन, भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगो नवमी, है ना बेटा। खाटू श्याम सीकर। तो दीपदान की परंपरा अपने पुष्कर में संबंधित है बेटा, 77 का आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान की परंपरा, लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति समूह की सृजना नहीं है, ठीक है। लोक परंपरा मानवता की स्वतः अस्वत्व अभियुक्त है। तो इसमें अ व दोनों राइट है, ये क्या है ना, ठीक है। 78 का आंसर है, ठीक है। आगे देखो, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? बताओ, और क्या है? जड़ूला। तो उसका आंसर सही होगा। समेला क्या बेटा? समेला क्या है बेटा? बारात का स्वागत, है ना, शाबाश, बारात का स्वागत, ठीक है बेटा। बटार किसी में देते? ये विवाह से, विवाह का भोजन है बटार, है ना। तो आप भी करोगे, ठीक है, जिमाओगे हमें। तो 79 का आंसर सही है, जड़ूला, ठीक है। सती प्रथा का अन्य नाम क्या है बेटा? सहगमन, है ना, और समरण भी है, सहगमन भी है, अनवरण भी है, ये सभी, ठीक है। सती प्रथा पर रोक किसने की बेटा? सबसे पहले बूंदी में, ठीक है, 1822 में, ठीक है बेटा। आगे देखो, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है बेटा? तो सिमोंतनयन। कौन सा किया जाता है? सिमोंतनयन, ठीक है बेटा, है ना। शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार बेटा कौन सा है? कौन सा बेटा बताओ, देखिए शिक्षा समाप्ति पर तो कौन सा बेटा शिक्षा समाप्ति पर? समावर्तन संस्कार होता है, ठीक है। 82 का आंसर होगा। भीलों में छेड़ा पड़ना क्या बेटा? तलाक, है ना। भीलों में छेड़ा पड़ना क्या है? तलाक बेटा, है ना। लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को विधवा विवाह से मुक्ति प्रदान करने हेतु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया? तो 1856 में। कब बनाया बेटा? 1856 में, ठीक है बेटा। इसमें से आंसर राइट है, ठीक है बेटा। आइए देखो, राजस्थान संस्कृति में जन्मोत्सव क्या है बेटा? वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाले भोज क्या कहलाता है बेटा? जन्मोत्सव। तो तू जन्मोत्सव जमाएगा हमें, है ना, ठीक है बेटा। 85 का आंसर राइट होगा। राजस्थान की संस्कृति में मुद्रणा क्या है? तो मुद्रणा क्या? भोजन पकाने में जो लकड़ियां जो विनय स्थान के पश्चात लाई जाती है ना बेटा, वो क्या कहलाते हैं? मुद्रणा। क्या कहलाते हैं बेटा? मुद्रणा कहलाते हैं, ठीक है बेटा, है ना। इसमें आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्या प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो कोटा, है ना। तो आंसर सही है बेटा। बूंदी ने तो सती प्रथा को बंद कराया, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। जयपुर ने समाधि प्रथा को बंद कराया, ठीक है बेटा। तो कन्या प्रथा ने पूछ रहा है, आंसर राइट होगा 87 का ब। आगे देखो, सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1961 में। तो 88 का आंसर राइट होगा, ठीक है। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्न से एक नाम है? तो महोत्सव, है ना। दापा क्या है? एक वधु मूल्य, क्या बेटा? वधु मूल्य, ठीक है। बटारा किस में देते बेटा? विवाह से, विवाह का भोजन है बेटा ये, है ना, है ना। तो 90 का आंसर सही होगा, महोत्सव मृत्यु संबंधित है। निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है बेटा? तो संबंधित नहीं है बेटा। बटार तो भोजन, है ना, विवाह का भोजन है, ये भोजन है। कन्या वाला व्रत रखते हैं सभी, है ना, माता पिता। बड़ी पटला जो आप ले जाओगे, है ना, पानी बड़ा, ये अपनी मृत्यु संबंधित है ना बेटा। तो 90 का आंसर सही है, ठीक है। आप भी लगे थे पटला,
ठीक है। आगे देखो, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य के आश्रम की शुरुआत होती है? तो बेटा किस में होती है बेटा? ये उपनयन संस्कार के बाद में, है ना। उपनयन संस्कार के बाद में ये होती है ब्रह्मचर्य आश्रम की, है ना। उपनयन संस्कार को क्या बोलते हैं बेटा? यज्ञोपवीत। क्या बोलते हैं? यज्ञोपवीत बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं, जनेऊ धारण करवाते हैं। क्या करते हैं? जनेऊ धारण करवाते हैं। ठीक है बेटा, तो 91 का बा आंसर सही है। ठीक है बेटा। चूड़ाक्रम किसे बोलते हैं? जड़ूला को, है ना। तो 91 का बा आंसर सही है। आगे देखो, शिशु के पहले व तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, ये पता है कौन से बेटा? चूड़ाक्रम, जड़ूला, मुंडन, सभी। द आंसर सही है। ठीक है बेटा। कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है बेटा? तो निष्क्रमण। कौन सा? निष्क्रमण। मैंने आपको बताया था ना, GPS बताया था ना, ये जन्म से पहले होते हैं, तो निष्क्रमण नहीं होगा। ठीक है, तो का द आंसर सही है ना। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? तो नाता प्रथा के तहत, है ना। तो जोसर क्या है? जब जीवित व्यक्ति का मसर होता है ना, तो बोलते हैं जोसर। ठीक है। डाबरी प्रथा क्या है? राजपूत महिलाओं के साथ में जो लड़के जाती है ना दास बन के, है ना, तो उसे डाबरी प्रथा कहलाती है वो, है ना बेटा। तो अपने पति बंधु को छोड़कर जाएगी तो नाता प्रथा होगी बेटा। चुराने का आंसर है। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किन जातियों में पाई जाती है बेटा? तो भील मीणा में पाई जाती है ना डाकन प्रथा, है ना बेटा, ध्यान रखना। काल विले कहाँ रहती है बेटा? शास्त्री कहाँ रहते हैं बेटा? ग्रास बेटा कहाँ रहते हैं? है ना, तो ध्यान रखना, है ना। डाकन प्रथा अपने भील मीणा में पाई जाएगी। 95 का आंसर राइट है। बडाले से तात्पर्य है। बडाले से बेटा क्या तात्पर्य? बडाले से देखो बेटा, वैवाहिक संबंध में मध्यस्थता करने वाले बडालिया कहलाता है बेटा, है ना। वैवाहिक संबंध में मध्यस्थता करवाता है ना, उसे कहते हैं बेटा बडालिया, है ना। छोड़ने का द आंसर सही बेटा। आगे देखो, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है? तो मिसल। क्या कहते हैं बेटा? मिसल, है ना। आगे देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य ने कन्या प्रथा को अवैध घोषित किया? कन्या प्रथा को सभी को बताएं, कन्या प्रथा कोटा वाले ने, बूंदी वालों ने तो सती प्रथा, है ना, और जोधपुर वालों ने त्याग प्रथा को बंद करवाया। ठीक है बेटा, तो 98 का आंसर ए होगा, कोटा कन्या प्रथा। ठीक है बेटा। आगे देखो, श्रावण से किससे संबंधित है बेटा? कृषकों को सुबह का भोजन, मैंने को लिखा था ना, कृषकों सुबह का भोजन क्या कहलाता है? श्रावण। ठीक है, तो 99 का आंसर सही है बेटा। आगे देखो, मान्य 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिशु जन्म से पूर्व किए जाते हैं? मैंने कहा था GPS, गर्भाधान, पुंसवन और सुमंतनयन। ठीक है, तो ये 3 संस्कार, 100 का हो गया। तो ये 3 रिवाज के 100% थे। आपको अच्छा लगा होगा, पिछले परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न थे ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।